बैठने की स्थिति सही बनाएं, आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं। अभी हम दूसरा भाग योगासन का अभ्यास शुरू करते हैं। योगासन दो हिस्सा है। पहला हिस्सा है D1 और दूसरा हिस्सा है D2। पहला हिस्सा में अभ्यास करते हैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, और D2 में अभ्यास करते हैं मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार और रविवार, यानी कि इतवार को मुख्यतः 5 विधियों का अभ्यास किया जाता है, या केवल प्राणायाम का ही अभ्यास किया जाता है। अभी आज हम D2 का अभ्यास करते हैं। D2 का अभ्यास इस प्रकार से है। D2 के लिए बदन को सीधा रखते हुए पहली विधि है D2 में गर्दन घुमाव क्रिया, यानी कि बदन को सीधा रखते हुए 2-2 बार गर्दन को घुमाना है। अभी मेरे साथ बदन को सीधा रखते हुए गर्दन को बाईं तरफ ले जाएं, पूरा बाईं तरफ ले जाएं, ठोडी कंधा की सीध में ले जानी है। ये नेत्र ज्योति की एक्सरसाइज है। पीछे की तरफ देखना है, पूरा पीछे की तरफ देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ देखने की कोशिश करो। अभी गर्दन को सामने ले आए। अभी इसी प्रकार से गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाना है, पूरा दाहिनी तरफ ले जाना है, पीछे की तरफ देखना है, बदन सीधा, कंधा ढीला, गर्दन ढीली। अभी गर्दन को सामने की तरफ ले आए। अभी दोबारा फिर गर्दन को बाईं तरफ ले जाना है, पूरा बाएं, पीछे की तरफ देखना है, कंधा की सीध में ठोडी लानी है। अभी गर्दन को सामने ले आए। अभी गर्दन को दोबारा फिर दाहिनी तरफ, पूरा दाहिनी तरफ, पीछे की तरफ देखे, पुतलियां घुमा करके, कंधा ढीला, गर्दन ढीली, बदन सीधा। अभी सामने ले आए गर्दन को। अभी गर्दन को दाएं कंधा की तरफ और बाएं कंधा की तरफ झुकाना है, मोड़ना है। अभी बाएं कंधा की तरफ गर्दन को झुकाएं, पूरा झुकाएं, जमीन की तरफ देखना है, पैरों के साथ देखना है, कंधा ढीला, गर्दन ढीली, बदन सीधा। अभी सामने गर्दन को ले आए। अभी इसी प्रकार से दाहिना कंधा की तरफ गर्दन को झुकाना है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन झुकाए, कंधा ढीला, जमीन की तरफ देखना है, पैरों के नज़दीक देखना है। अभी गर्दन को सामने ले आए। अभी दूसरी बार फिर गर्दन को बाईं तरफ, उसी प्रकार से बाईं तरफ ज़्यादा से ज़्यादा झुकाने की कोशिश करनी है। अभी गर्दन को सामने ले आए। अभी दोबारा फिर दाहिनी तरफ, गर्दन को पूरा दाहिनी तरफ झुकाए, पूरा दाहिनी तरफ, जमीन की तरफ देखें। अभी गर्दन को सामने ले आना है। अभी गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है, गला के साथ ठोडी लगानी है और फिर आसमान की तरफ ले जाना है, आसमान की तरफ देखना है। अभी गर्दन को आगे की तरफ झुकाए, गला के साथ ठोडी लगाएं, बदन सीधा, सामने देखे, सामने देखना है, सामने। अभी गर्दन को सामने ले आए। अभी गर्दन को ऊपर उठाते हुए चेहरा को आसमान की तरफ ले जाना है, आसमान की तरफ देखना, पूरा सर को ऊपर से पीछे की तरफ देखना है, बदन सीधा। अभी गर्दन को सामने ले आए। अभी दोबारा फिर आगे की तरफ झुकाना है, गला के साथ ठोडी लगानी, सामने देखना है, सामने। अभी गर्दन को फिर सामने ले आए। अभी दोबारा फिर आसमान की तरफ ले जाना, चेहरा को, सर का ऊपर से पीछे देखना है, पूरा पीछे देखना है, पीछे की तरफ, बदन सीधा। अभी सामने ले आए गर्दन को। अभी गर्दन को बाएं से दाएं जैसे चक्की चलाते हैं उस प्रकार से 6 बार घुमाना है। अभी पहली बार शुरू कर। 1, बदन को स्थिर और सीधा रखना है, गर्दन को ही घुमाना है। 2, सिर्फ गर्दन की क्रिया करनी है। 3, गर्दन का पूरा घुमाव लेना है। 4, गर्दन को ढीला रखना है।
5 कंधा भी ढीला रखना है। 6 क्रिया को सही रूप में करना है। अभी इसी प्रकार से गर्दन को 6 बार बाएं से दाएं घुमाना है अपोजिट साइड में। शुरू कर। 1 बदन शिथिल, गर्दन को पूरा घुमाव लेना है। 2 गर्दन की क्रिया करनी है। 3 क्रिया सही रूप में करनी है। 4 गर्दन का पूरा घुमाव लेना है। 5 गर्दन ढीली। 6 कंधा ढीला। अभी गर्दन को दाएं बाएं सहलाना है। ठोडी कंधा के सीध में ले जानी है। ये थी गर्दन क्रिया और साथ में नेत्र ज्योति क्रिया। गर्दन का तमाम विकार दूर करती है। गर्दन में अकड़न, गर्दन में सोजन, नसों का खिंचाव, माइग्रेशन वगैरह, और नेत्र की ज्योति बढ़ाना, चमक बढ़ाना, आंखों को साइज बढ़ाना। बहुत अच्छी विधि है। अभी अगली विधि है हस्तकंधा घुमाव। हस्तकंधा घुमाव में दोनों हाथों की चोटी बनानी है, उंगलियां अंगूठा मिला करके, और कंधा का ऊपर ले जाना है। जो कंधा का उठा हुआ हिस्सा है उस पर चोटी रखनी है। ध्यान रहे नीचे से हाथ कंधा की सीध में। अभी 10 बार आगे से पीछे घुमाना है हाथों इस प्रकार से। शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाथ नीचे से कंधा की सीध में। अभी अपोजिट साइड में हाथ घुमाना है इस प्रकार से। 10 बार शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी हाथों को आगे सामने लाना और साइड में ले जाना है। 10 बार शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाथ नीचे से कंधा की सीध में। अभी कंधा ऊपर की तरफ उठाना है, कोहनी नहीं उठानी है। उंगलियां कान के साथ टच करना है। 10 बार इस प्रकार से। शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है। अंगूठा अंदर से, उंगलियां बाहर से। अंगूठा अंदर से रखने से स्पेशल फायदा होता है। और ये हनुमान पोजीशन बनानी है। 15 बार हाथ झटका से ऊपर ले जाना, मुट्ठी खोलनी, नीचे लाना, मुट्ठी बंद करनी। 15 बार शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये थी हस्त कंधा घुमाव विधि। कांख में कंधा, कांख में जो कांख सड़ाई वगैरह, फोड़ा फुंसियाँ जो भी होता, नसों का फूलना, कोई विकार नहीं रहेगा। कंधा हाथ सभी को रिलैक्स कर देती है। पीठ पीछे कंधा में किसी कारण से भी नसें पिचक जाती है, उन नसों को खोल देती है, जिससे आराम मिलता है। अभी अगली विधि है पद्म तितली उड़ान। पद्म तितली उड़ान में क्या करना है? दोनों पैरों की एडी पंजा को आपस में मिलाना है। पंजा को हाथों की ग्रिप में लेना है और एडी गुप्तांग के नजदीक ले जाना है। और
ये इस प्रकार से जैसे तितली अपने पंखों को झुलाती है, इस प्रकार से झुलाना है। इसमें ध्यान रहे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, बदन सीधा, हाथ कोहनी से सीधा रखना है। अगर हम कमर सीधी नहीं करेंगे, बदन सीधा नहीं करेंगे, हाथ सीधा नहीं करेंगे तो ये क्रिया निष्क्रिय हो जाती है, क्रिया क्रियामान नहीं होती है। ये इस प्रकार से, ये अभी दोनों हाथों को कंधा की सीध में लाना है, मुट्ठी खुली हुई, हथेली का रुख नीचे की तरफ और ऊपर नीचे झुलाना है। जिस प्रकार से आसमान में पक्षी अपने पंखों को झुलाता है, इस प्रकार से हाथों को पूरा ऊपर नीचे झुलाना है, इस प्रकार से। ये अभी पैरों को भी झुलाना है, दोनों। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, खास करके बच्चों के लिए बहुत अच्छी विधि है। ये तन मन बुद्धि को अलाइनमेंट करने के लिए। पैर स्पीड अप, स्पीड अप, पैर जल्दी जल्दी, स्पीड अप, बदन सीधा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, स्पीड अप, स्पीड अप। ये थी तितली उड़ान। ये नसों का या संपूर्ण शरीर का चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इनको दूर करती है। जो आज का खान पान की वजह से हमारी ये जो बगली फूल जाती है, उसको भी कम करती है। बहुत अच्छी विधि है संपूर्ण शरीर के लिए। अभी अगली विधि है त्रिकोण विधि। त्रिकोण विधि में क्या करना है, बायां पैर बाईं तरफ फैलाना है, ये इस प्रकार से, और बाएं हाथ से ही बायां पैर का अंगूठा को पकड़ना है, इस प्रकार से। ध्यान रहे, घुटना से पैर सीधा, दाहिना हाथ को दाहिनी तरफ आसमान की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ले जाना है और आसमान की तरफ हाथ की तरफ देखना है। ध्यान रहे, कमर सीधी, ये पैर घुटना से सीधा, हाथ ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जाना, कम से कम 270 डिग्री। अभी पैर की बदली, अभी इसी प्रकार से दाहिना पैर से करना है, ये इस प्रकार से। ये कमर सीधी, बदन सीधा, आसमान की तरफ देखना, हाथ के साथ हाथ ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जाना, ये। अभी दूसरी बार फिर पैर की बदली, ये इसी प्रकार से, ये। अभी दूसरी बार फिर पैर की बदली, दाहिना पैर की तरफ, ये इस प्रकार से। ध्यान है, कमर सीधी, ये। अभी क्या करना है, थोड़ा सा बदलाव लेना है। बदलाव क्या लेना है, बायां पैर को बाईं तरफ खोलना है, दाहिना हाथ को ऐसे कंधा की सीध में रखना है और अपोजिट हाथ दाहिना हाथ से बायां पैर का अंगूठा को पकड़ना है, ये। ध्यान है, जो कंधा की सीध में हाथ है उसको ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ ले जाना, पीठ पीछे। और ध्यान है, थोड़ी कंधा की सीध में लाने की कोशिश करना है, हाथ कंधा की पैरेलल में पीछे वाला, कमर सीधी करने की कोशिश करना है, ये ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से। अभी फिर इसी प्रकार से दूसरा पैर पर करना है, दाहिना पैर पर। दाहिना पैर को खोलना है, अपोजिट हाथ यानी कि बाएं हाथ से दायां पैर का अंगूठा को पकड़ना है और ये दाहिना हाथ को कंधा की सीध में ले जाते हुए पूरा पीछे की तरफ ले जाना है, कंधा की सीध में रखना, हाथ बिल्कुल सीधा, थोड़ी कंधा के लेवल में लाने की कोशिश करना है, ये इस प्रकार से। पैर घुटना से सीधा, ये। अभी दूसरी बार फिर इसी प्रकार से बाईं तरफ से, ये इस प्रकार से, ऐसे, ये। कंधा की सीध में हाथ रखने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा पीठ पीछे हाथ ले जाने की कोशिश करना है, गर्दन को ज्यादा से ज्यादा मोड़ना है, ये। अभी दूसरी बार फिर दाहिनी तरफ से इस प्रकार से, ये। बदन को सीधा रखने की कोशिश करो, कंधा की सीध में हाथ, गर्दन को ज्यादा से ज्यादा मोड़ना है, ये।
ये थी त्रिकोण विधि। बहुत महत्वपूर्ण विधि है ये संपूर्ण शरीर के। ये नाड़ियों का विभाजन करती है। जैसे हमने देखा है कि कई लोग आगे की तरफ झुक करके चलते हैं, कई टेढ़ा चलते हैं, कई आसमान की तरफ गर्दन करके चलते हैं, किसी का हाथ कांपने लग जाता है, किसी गर्दन कांपने लग जाती है। ऐसे ये नाड़ियों का विभाजन करके सही जगह पर ले जाती है नाड़ियों को, जिससे हमारा स्ट्रक्चर है, जो बदन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल ढांचा है, वो वैसा बना देती है। क्या किसी भी कारण से हमारी नसें हैं वे जगह छोड़ देती है, जिस कारण से हम टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं। ये विधि नाड़ियों का विभाजन करके सही जगह पर ले आती है। बहुत अच्छी विधि है। अभी अगली विधि है पैर फैला करके चक्की घुमाओ। इस प्रकार से पैरों को फैलाना, ध्यान है घुटना से पैर सीधा, एडी पंजा मिला हुआ, और दोनों हाथों की एक ग्रिप बनानी है इस प्रकार से। और ये ग्रिप है ये नाभि के पास रखनी है। अभी मैं एक नमूना दे देता हूँ। जैसे चक्की चलाते हैं वैसे घुमाना है। इस प्रकार से पूरा हाथ को ले जाना, दाहिनी तरफ से खोलते हुए पंजों को टच करना, पूरा झुकना, बाईं तरफ से पूरा चक्कर लेना और हाथ को नाभि के पास ले आना, पूरा झुकना है पीछे की तरफ, गर्दन से आसमान की तरफ ले जाना। ये इस प्रकार से करना है। अभी इसी विधि को, इसी क्रिया को 10 बार दाएं से बाएं शुरू कर। 1, आगे पीछे पूरा झुकना है। 2, पंजा टच करना है। 3, घुमा पूरा लेना है। 4, पीछे झुकते समय चेहरा ले जाना आसमान की तरफ। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी छाती के ऊपर हाथ ले आना है। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से अपोजिट साइड से 10 बार शुरू कर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अभी हाथ मस्तिष्क पे ले आना है। अभी क्या करना है, आगे की तरफ झुकना है, पैर का पंजा हाथ से टच करना है, फिर पीछे की तरफ आना, आसमान की तरफ चेहरा को ले जाना। नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से ये पंजा टच करना, फिर वापिस आना, मस्तिष्क पर हाथ रखना, ये ऐसे, और पीछे की तरफ झुकना। ध्यान रहे हाथ नीचे से कंधा की सीध में। यही क्रिया 10 बार शुरू कर। 1, 2, 3, 4, 5, पंजा टच करना। 6, पीछे पूरा झुकना। 7, आसमान की तरफ ले जाना चेहरा। 8, 9 और ये 10। ये थी चक्की घुमाओ। बहुत अच्छी विधि, संपूर्ण शरीर को सुडौल, सुंदर और लचीला बनाती है। पूरा शरीर की एक्सरसाइज करवा देती है। अभी अगली विधि है घुटना पाड़ी घुमाव। घुटना पाड़ी घुमाव के लिए घुटना से ऊपर जो मोटा मसल है उसको पकड़ना है मजबूती से, और घुटना को लूज टाइट करना है। इस प्रकार से लूज टाइट, ढीला सख्त, ढीला सख्त, लूज टाइट, ढीला सख्त। इस प्रकार से ये कम से कम ये 15 बार करना है। इस प्रकार से ये अभी क्या करना है, अभी घुटना की पाड़ी जो ऊपर डब्बी सी है, इस डब्बी को पकड़ना, पाड़ी को पकड़ना है और दाएं बाएं खिसकाना है।
ये पाली पकड़ में तब आएगी जब घुटना ढीला होगा, पैर ढीला होगा, तभी पकड़ में आएगी ये। और ये दाएं बाएं कम से कम आधा इंच खिसकती है ये। इसको खिसकाना है ऐसे, अभी आगे पीछे खिसकाना है इस प्रकार से, आगे पीछे इस पाली को। ये अभी क्या करना है, पाली को अंगूठा और उंगली की मदद से पकड़ना है, हिलाते हुए ऊपर उठाना, अंगूठे से दबाना है, हिलाते हुए ऊपर उठाना, अंगूठा से दबाना है, इस प्रकार से। ये इस प्रकार से ये तब हिलेगी जब घुटना ढीला होगा, पैर ढीला होगा। अभी क्या करना, दोनों हाथों की हथेलियां दोनों घुटनों पर रखना पाली के ऊपर, और हथेली और अंगूठा की मदद से दाएं से बाएं जैसे चक्की चलाते वैसे घुमाना है। ये अगर ये आनंद आ रहा है घुमाते समय, अच्छा लग रहा था, ये समझ लो क्रिया बहुत अच्छी हो रही है, ऐसा दिल करेगा कि घुमाता ही रहूं। ये अभी अपोजिट साइड में घुमाना है दूसरी तरफ, ये इस प्रकार से, ये ऐसे। ये था घुटना पाली घुमाओ। घुटना का जितना भी विकार है सभी विकारों को ये दूर कर देती है। अभी अगली विधि है लंब रूप एक पैर संतुलन, यानी कि अपनी जगह पर खड़ा हो जाना है। इस प्रकार से दोनों पैरों को आपस में मिलाना है, और ध्यान रहे उंगलियां पीछे से, अंगूठा आगे से, ऐसे कमर को पकड़ना है, ये इस प्रकार से। अभी बायां पैर पर खड़ा होना है, दाहिना पैर को आगे की तरफ लाना है, ऐसे ही। दोनों पैर का घुटना सीधा, एक पैर पर खड़ा होना है, पंजा आगे की तरफ, ये इस प्रकार से। अभी इसी को पैर को पीछे की तरफ ले जाना है, ऐसे कमर सीधी, घुटना से दोनों पैर सीधा, ये इस प्रकार से। अभी पैर के बराबर में ले आना है। अभी दाहिनी तरफ दोनों पैर का घुटना सीधा, एक पैर पर संतुलन बनाना है, ये। अभी ये कैंची बनानी है इस प्रकार से, एक पैर पे कैंची बनाओ, ये। अभी कमर में कुछ आराम मिल रहा होगा, ये। अभी दौड़ की हालत में ले आना, घुटना कमर की सीध में, पंजा का रुख नीचे की तरफ, इस प्रकार से, ये। कमर सीधी, बदन सीधा बिल्कुल। अभी पैर को नीचे ले आओ। अभी इसी प्रकार से दाहिना पैर पर खड़ा होना, बायां पैर को आगे की तरफ ले आना है, ये इस प्रकार से। पंजा का रुख आगे की तरफ, घुटना से पैर दोनों सीधा, इस प्रकार से, बदन बिल्कुल सीधा। अभी पीछे की तरफ ले जाना इसी प्रकार से, घुटना से पैर सीधा, बदन सीधा, कमर सीधी, ये इस प्रकार से। अभी पैर की बगल में ले आना है, एक पैर पर ही रहना है। अभी साइड में ले आना है, ये साइड में इस प्रकार से, ये। अभी कैंची बनानी है इस प्रकार से, एक पैर पे कैंची बनानी है, एक पैर पे कैंची। अभी कमर की सीध में घुटना ले आना, पंजा का रुख नीचे की तरफ, ये इस प्रकार से। अभी पैर को नीचे ले जाओ। ये थी एक पैर संतुलन, बहुत अच्छी विधि है। अगर किसी को चक्कर आता है, मिर्गी आती है, चलते चलते गिर जाता है, घंघेड़ा आता है या शरीर कांपता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण विधि है। अभी अगली विधि है गुब्बारा बाल कुर्सी, यानी कि कल्पना करनी है कि दोनों हाथों में बॉल लेनी है और कोहनियों के बीच में गुब्बारा लेना है और कुर्सी पे बैठना आराम से। इसके लिए कद के मुताबिक दोनों पैर खोलें, दोनों हाथों में बाल पकड़ें और ऐसे पीछे की तरफ जाएं, ये इस प्रकार से। अभी दोनों हाथों में बॉल, एक गुब्बारा, गुब्बारा को दबाना, बॉल को भींचना है, दबाना बॉल को। ये कल्पना करनी है कि मेरे हाथ में बॉल है, ये। अभी खड़ा हो जाए। अभी इस प्रकार से, ये दो बॉल दो गुब्बारा, दोनों बॉल को दबाना है, उंगलियों में भींचना है, कोहनियों से गुब्बारा को दबाना है, ये इस प्रकार से। अभी खड़ा हो जाए। अभी सामने से ऐसे,
ये एक गुब्बारा बड़ा, 2 बॉल दबाना है, कुर्सी पर आराम से बैठना है, कमर सीधी रखनी है, कमर सीधा रख करके कुर्सी पे बैठना है आराम से। ये अभी खड़ा हो जाए, अभी कंधा की सीध में, ये 2 बॉल 2 गुब्बारा, दबाए बॉल, उंगलियों से दबानी है बॉल, गुब्बारा को भी दबाना है, कुर्सी पर सीधा बैठना है कमर सीधी करके। ये अभी सिर का ऊपर से ले जाना, ये एक गुब्बारा 2 बॉल, ये इस प्रकार से आराम से बैठे, सीधी कमर रख करके। ये था गुब्बारा बॉल कुर्सी, बहुत अच्छी विधि है ये नस नाड़ियों को मजबूत करती है, शरीर में जान लाती है, बहुत अच्छी विधि है। अभी अगली विधि है, महिलाएं, बुजुर्ग और जो बाधित लोग हैं, ये महिलाओं के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, और जो बाधित लोग हैं जिसका शरीर में कोई समस्याएं हैं उनके लिए। ये जवान और बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल महिलाओं के लिए। अभी क्या करना, कद के मुताबिक पैर खोलना, ऊपर की तरफ हाथ ले जाना, इस प्रकार से दोनों हाथों को आपस में मिलाना, अंगूठों से बांधना, और नीचे की तरफ घुटना सीधा करते हुए नीचे की तरफ जाना। ये कोशिश करना जमीन के साथ हाथ टच करने की। ये घुटना सीधा, घुटना बिल्कुल सीधा, ये कम से कम 5 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर ऊपर की तरफ आना है इस प्रकार से। ये पीछे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ, ये कोशिश करना ज्यादा पीछे की तरफ जाना है। ये अब आगे की तरफ झुकना इसी प्रकार से, कोशिश करना पंजा टच करने की, हथेली टच करने की, घुटना सीधा जमीन के साथ, ये इस प्रकार से। ये कम से कम 5 सेकंड रोक के रखना है, फिर ऊपर की तरफ आना है ऐसे ही, पूरा ऊपर से कोणी से हाथ सीधा पीछे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ झुकना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना। ये अभी क्या करना, दूसरी बार हाथ को ऊपर ले जाना ऐसे, और ये समझना कि एक रस्सा लटक रहा है, ऊपर से रस्सा लटका हुआ, उस रस्सा को पकड़ करके ऊपर चढ़ रहा है। ये रस्सा को पकड़ना, ऊपर चढ़ना, पकड़ना, ऊपर चढ़ना, चढ़ो और ऊपर चढ़ो, और ऊपर से पकड़ो रस्सा को, और ऊपर चढ़ो, और ऊपर चढ़ो। ये अभी हाथ को नीचे ले आना इस प्रकार से। ये था महिलाओं के लिए। ये है यू ताड़ासन, यू ताड़ासन है ये। अभी है पुरुषों के लिए, जवान और बच्चों के लिए, दंडवत प्रणाम। ये इसके लिए ये पोजीशन बनानी है इस प्रकार से। 2 ईंट या टाइल हो तो बहुत अच्छा है, ईंट या टाइल रख ली जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ईंट या टाइल नहीं मिलती है तो जमीन पर भी कर सकते हैं, ये जमीन पर हाथ रख करके भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, ऐसे बैठना उखड़ू हालत में, इसको उखड़ू हालत बोलते हैं। इसमें नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से, एक पैर को आगे फेंकना, एक पैर को पीछे फेंकना है। इसमें ध्यान देना है, कमर का लचका लेना है और गर्दन को आसमान की तरफ झटका देना है, ये ध्यान रखना है। नमूना के लिए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ये क्रिया कम से कम 12 बार शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये अभी इसी क्रिया को बाहर से पैर फेंकना है, इसी प्रकार से दोनों हाथों को बाहर से। नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से, ये इस क्रिया को भी 12 बार शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये अभी क्या करना है, दोनों हाथ
सीधा रखते हुए ऐसे पैर अंदर की तरफ दोनों फेंकना और बाहर की तरफ फेंकना है। नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से ध्यान देना। दोबारा फिर कमर को लचका देना है, गर्दन को ऊपर की तरफ झटका देना है, तब क्रिया सही क्रियामान होगी, नहीं तो क्रिया निष्क्रिय हो जाती है। नमूना के लिए इस प्रकार से ये इस क्रिया को भी 12 बार शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी देसी दंड लगानी है इस प्रकार से। मुट्ठी खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, ये इस प्रकार से। अभी दोनों हाथों को आगे से पीछे धुलाना है 3 बार। ये 1 2 3। अभी अपोजिट साइड से 1 2 3। ये था दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी विधि है, इंडोरेंस एक्सरसाइज है, पूरा शरीर के लिए, पूरा शरीर को मजबूत, सुडौल और सुंदर बनाती है। बहुत अच्छी विधि है। अभी अगली विधि है ताली हिप चक्रासन, यानी कि आगे पीछे ताली बजानी है। कद के मुताबिक पैर खोल करके पंजा पे जंप लेना है और आगे पीछे ताली बजानी इस प्रकार से। ये जो बहन भाई ताली नहीं बजा, जंप नहीं कर सकते पंजा के बल, वो ऐसे कर सकते हैं। ये खड़े खड़े एक जगह पर इस प्रकार से। ये यही क्रिया शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हिप चक्रासन है, इसमें पंजा पर जंप लेना। हिप यानी कि कमर को दाएं बाएं घुमाना है ज़्यादा से ज़्यादा, और हाथों की स्विमिंग लेनी है मुट्ठी के साथ, मुट्ठी बना करके, और सांस का सर्कुलेशन करना है। ये सभी तालमेल एक साथ मिलाना है। पंजा पे जंप, कमर को दाएं बाएं ज़्यादा से ज़्यादा घुमाना, हाथों की स्विमिंग, मुट्ठी बंद करके अंगूठा अंदर से, और सांस का सर्कुलेशन। जो बहन भाई जंप नहीं कर सकते हैं वो खाली ये इस प्रकार से कर सकते हैं, ये करना है। जो बहन भाई किसी कारण से जंप नहीं कर सकते हैं, ये करना है। इसी क्रिया को शुरू कर। ये जंप ले आओ, पूरा कमर को दाएं बाएं दाने दो, हाथों की स्विमिंग, सांस का सर्कुलेशन, जंप, दाएं बाएं दाने दो। ये एक प्रकार की खड़े खड़े दौड़ है। ये एक प्रकार की खड़े खड़े दौड़ है। पूरा कमर को दाएं बाएं दाने दो, पूरा स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। ये एक प्रकार का कैब्रो डांस है। ये अभी धीरे, अभी धीरे, अभी धीरे। अभी सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। लंबा लंबा सांस ले, लंबा सांस भरना है और मुंह से छोड़ना है, या मुंह को बंद करना है, दांतों का आपस में मिला लेना है, अंदर से जीभ दांतों के साथ लगा लेनी है, और स्पीड से सांस अंदर की तरफ खींचना है। अभी कूलिंग डाउन होना है। ये इस प्रकार से। लंबा लंबा सांस ले। ये जो लास्ट विधि थी दंडवत प्रणाम और ताली हिप चक्रासन, ये संपूर्ण शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ये एक प्रकार की इंडोरेंस एक्सरसाइज है। पूरा शरीर का रोग निरोधक कर देती है, पसीना का बल पूरी बीमारियों को निकाल देती है। बहुत अच्छी विधि है। ये थी योग मुद्रा में प्राणायाम और योगासन की विधियाँ। सभी विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण विधि है संपूर्ण शरीर के लिए।
एक एक विधि में अनेकों विधियों को कॉम्बिनेशन करके फिल्टर करने के बाद, फिर शोध करने के बाद और स्वयं पर निरीक्षण करने के बाद इनको लागू किया गया है। अगर इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होगी, ये निश्चय ही है। इसी के साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।